हाँ जी हाँ जी क्लिक सर। तो जैसा आप सभी को मालूम है 20 सितंबर की रात को एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे बतलौड़ा थाने के गाँव में हुई थी। उसमें दो घटनाएं हमारे सामने आई थी जिनमें दो डेरों में लूटपाट की गई थी। एक डेरे में एक जो महिला थी जो बीमार अवस्था में थी उसकी हत्या कर दी गई थी और दूसरे जो डेरा है उसमें लूटपाट के साथ में 3 महिलाओं के साथ दुराचार की भी जो घटना है वो सामने आई थी। इस संबंध में 2 मुकदमे अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये बड़ा ही एक जटिल केस था, एक ब्लाइंड केस था जिसमें हमारे पास शुरू में कुछ भी सुराग नहीं था। जो हमने महिलाओं से पूछताछ करी तो उसमें डेरों में जो रह रहे थे उन लोगों से पूछताछ करी जिसमें हमारे सामने ये बात आई थी कि 4 व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो उसमें यह भी पता चला कि ये लोग 4 लोग एक मोटरसाइकिल पर आए थे, क्योंकि गांव में किसी एक व्यक्ति ने लगभग रात के 10 बजे 4 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। केवल इन 2 जो सुराग थे, जो क्लूज थे, उसके आधार पर ही हमारी पुलिस की टीमें इस केस को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था। इसलिए हमने जो हमारे जिले की सारी क्राइम यूनिट्स है, CIA 1, 2, 3 तीनों यूनिट्स को हमने इसमें कार्य करने के लिए लगाया था। हमने अलग अलग 10 टीमें अलग अलग बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे, इस केस में जो डिफरेंट पहलू हैं, हर पहलू पे काम करने के लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से कुछ टीमें CCTV पे काम कर रही थी, कुछ टीमें साइबर पे काम कर रही थी, कुछ टीमें जो पूछताछ करके आसपास के एरिया में जो पूछताछ करना है, मुखबिर तंत्र को हमारे को एक्टिवेट करना, इन सभी कार्यों पे लगी हुई थी। हमने जो हमारी टीमें हैं CCTV फुटेज की टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए लगभग 25 किलोमीटर एरिया के 400 से ज़्यादा कैमरों का अध्ययन किया। उसमें 500 से 600 घंटे की जो फुटेज है उनको हमने अध्ययन किया, क्योंकि रात का समय था, रात को इतना क्लियर फुटेज नहीं आता है, परंतु क्योंकि हमारे पास केवल एक सुराग था जिसमें ये था कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के हैं, उसी को फॉलो करते करते हमारी टीमें जो CCTV टीम है वो आगे बढ़ी थी और हमें कुछ समय बाद में 4-5 दिन बाद में यह क्लियर हो गया कि जो ये संदिग्ध अपराधी हैं, इनकी एक मोटरसाइकिल, इसी तरह की मोटरसाइकिल जिस पर बहुत पहचान तो नहीं हो पाई थी क्योंकि अंधेरे की मोटरसाइकिल थी, केवल एक झलक को देखते हुए हमारी टीमें आगे बढ़ रही थी, परंतु उस झलक को फॉलो करते करते भी हमारी टीमें जो बत्रा कॉलोनी है जो असद नाके के पास में है, रेलवे पुल के पास में जो कॉलोनी बसी हुई है, उस कॉलोनी के अंदर जाके हमारी जो CCTV की टीमें हैं वहाँ पे कार्य कर रही थी। साथ में जो हमारी अलग टीमें हैं, विभिन्न तरीकों से जेल से आए लोगों को पूछताछ करना, संदिग्ध लोगों का पूछताछ करना, गाँव के अंदर खेतों में जो वारदात करने वाले लोग हैं उनका डेटाबेस अध्ययन करना, हर तरीके से हम लोग इस पर काम कर रहे थे और धीरे धीरे हमें कुछ व्यक्तियों का इसमें वारदात में सम्मिलित होने की बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली। उस पुख्ता जानकारी को काम करते हुए हमने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग एक गिरोह बना के काम कर रहे थे, जिस गिरोह में 7 से 8 लोगों के होने की आशंका अभी तक हमारे सामने है। इसके अलावा जब इस गिरोह के सारे लोग जब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। हमने जो इस वारदात में जो गिरफ्तार किया है जय भगवान, उसने इस बात को स्वीकारा है कि उसने इस वारदात में शामिल था। वही इस मोटरसाइकिल से पहले इन्होंने बत्रा कॉलोनी में रेलवे पुल के नीचे शराब पी थी, तो शराब पीने के पश्चात ये डेरों में वारदात करने के लिए घुसे थे। वहाँ पे पहली वारदात उन्होंने एक जो फिश फार्म है वहाँ पे डेरों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ मार्केटाइंग की और वहाँ से 5000 रुपये छीने थे और उसके साथ मोबाइल फ़ोन भी छीन के ले गए थे। और दूसरी वारदात जो उन्होंने लगभग रात को 1:30 बजे से 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे के दौरान की थी, उस वारदात में उन्होंने
लगभग 13,000 रुपये की लूट की है। साथ में छोटे मोटे जो सोने के गहने थे वो चुरा के ले गए और साथ में इन तीनों महिलाओं के साथ उन्होंने दुराचार किया। ये बात उसने स्वीकार की है। इसके जो साथी है, जो इस गैंग के जो अन्य मेंबर हैं, उनके बारे में हमारी टीमें पीछे लगी हुई है। अभी तक इन लोगों की पहचान, ये सभी यूपी के रहने वाले हैं, विभिन्न जगहों से रहने वाले हैं। कोई शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद की अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं। परंतु इसमें जो मेन आरोपी है वो यहाँ पे किराए पे दुकान में बसरा कॉलोनी में रहता था और वारदात के समय जो बाकी जो इसके साथी थे, जो 3 लोग साथी थे, वो मोटरसाइकिल से यूपी से ही आए थे और यहाँ पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था और वारदात को अंजाम देने के पश्चात ये यूपी में ही फरार हो गए थे। अभी तक की जानकारी से अभी तक ये सामने आया है कि जो मुख्य आरोपी है वो आरोपी अपने साथ में अलग अलग लोगों को वारदात में अटैच करता था। इस वारदात से पहले भी इस डेरे पे पहले भी आप लोगों को बताया कि 8 अगस्त को भी इन्होंने इसी डेरे पे जाके लोगों को धमकाया था। वहाँ पे भी लूटपाट की थी जिसमें 1200 रुपये और कुछ सोने के गहने लेके चले गए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। परंतु उस वारदात में भी यही लोग शामिल थे, यही गिरोह शामिल था। उसमें से एक व्यक्ति कोमल था, परंतु बाकी लोग हैं वो अलग। जो दूसरा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है नवीन, वो उस पहली वाली वारदात में शामिल था। तो इस तरह से ये लोग हर बार अपने जो मेन गिरोह के जो व्यक्ति है वो लोग तो रहते थे, परंतु नए नए लोगों को जोड़ के इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहते थे। अभी पूछताछ के उपरांत हम इसको क्लियर करेंगे कि उन्होंने कितनी इस तरह की वारदातें की है और किस तरह की लूटपाट की और चोरी की घटनाओं में शामिल है। रेप का जो मामला है, ये पहला ट्रेस हो गया। इससे पहले किसी ने लिखवाया जो है जबरदस्त नहीं करवाया गया, ऐसे कोई मामले सामने पहले महिलाओं के साथ रेंज की गई। देखिए, जो ये इसमें मेन गिरोह का जो सरगना है, जब आएगा तब हम सारी बातों को और भी क्लियर करेंगे। परंतु हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। परंतु ये सत्य है कि बहुत सारे ऐसे ही गरीब लोगों को टारगेट करते थे जो लोग मुकदमे की दर्ज नहीं करवाते थे। पिछले भी जो 8 अगस्त की जो घटना थी हुसैन डेरे पे हुई थी, उस घटना में भी कोई भी पुलिस की शिकायत नहीं दी गई थी और ये बार बार डेरे वालों को धमका के आते थे, वहाँ से जाने की धमकी देते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने की भी उनको धमकी देते आते थे, जिसकी वजह से कुछ गरीब लोग जो बाहर के वासी हैं वो यहाँ से चले भी जाते थे और बिना किसी वारदात की, बिना किसी सूचना दिए भी चले जाते थे। हरियाणा में या नेबरिंग स्टेट्स में मेरे को तो अपनी तरह का पहला मामला हुआ इसका। हरियाणा में मेरे को ऐसा इस तरह की इंसिडेंट कभी हुई नहीं हुई। देखिए, इस तरह की इंसिडेंट पहले भी हुई है, हरियाणा में भी हुई है, यूपी में भी हुई है, परंतु ये काफ़ी समय बाद में जो है कि ये वंस इन ए ब्लू मून जैसी घटना है। बहुत ही सीरियस घटना थी और इस तरह की घटना बहुत कम ही होती है। लेकिन हमें ये पूरा विश्वास था क्योंकि हम महिला विरुद्ध जितने भी मामले हैं 100% मामलों को सुलझाते हैं और हमें पूरा विश्वास था कि इस मामले को भी हम सुलझाएंगे। एक जगह से पकड़ा है, अलग अलग जगह से पकड़ा है। नहीं, अभी जैसे 3 व्यक्ति हैं, 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो बाकी गिरोह के मेंबर हैं उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार कहाँ से किया सर? गिरफ्तारी यहाँ पे सिवाना से। यहाँ पे सुबह आज जब इनकी टीम हमारे पीछे लगी हुई थी, तो सिवा दिमाना के बीच में सिवाना रेलवे ट्रैक पे इनको जो हमारे पास सूचना आई थी कि वहाँ पे बैठे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को जब हम गिरफ्तार करें तो भागने की कोशिश की और ऊपर से कूदा तो पत्थरों में लगते उसके घुटने पे एक गंभीर चोट भी आई हुई है, जिसका हमने आज सुबह ही हॉस्पिटल में इलाज कराया और ट्रांसपोर्ट कराया है और बाकी भी गिरोह मेंबर हैं उनको हम जल्दी गिरफ्तार। गोहाना में किस तरीके की घटना देखी गई किसी महिला के साथ? इस तरीके का क्या गोहाना के क्या उसमें भी ये शामिल थे? नहीं, अभी तक ये जांच में ये सामने नहीं आया कि गोहाना में इन्होंने इस तरह की कोई वारदात। सर, इनका इरादा लूटपाट का था या किस तरह से, क्या इनके दिमाग में थी जब ये वहाँ गए? कि देखिए, ये इनका जो मेन मकसद जो अभी तक सामने आया है, ये खेतों में स्पेशली जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, जो बाहर के लोग रहते हैं, उनके साथ लूटपाट करने के लिए जाते थे। लूटपाट में इन्होंने कभी जो खेतों से डोरी का सामान चोरी करना, बैटरी चोरी करना, कैश चोरी करना, गहने चोरी करना, ये सब इनकी फितरत में रहा है। तो धीरे धीरे आप ये लूट की वारदात को भी अंजाम देने लग गए थे। इस मामले के अंदर क्योंकि यहाँ पे 3 महिलाएं भी थी, उन्होंने महिलाओं के साथ भी दुराचार की घटना है उसको भी अंजाम दिया। सर, ये 10 दिनों तक कहाँ रहे सर, वो कुछ पता चला? ये 10-12 दिन में जो पकड़े गए हैं, इससे पहले कहाँ रहे, कुछ पता चला सर? ये यहाँ पे वारदात को अंजाम देने के बाद में जैसे ही इस घटना को मीडिया में उजागर हुई और जब पुलिस की टीमें इस पे काम करने लगी, तब ये सभी लोग फरार हो गए। ये काफ़ी जगह यूपी में अलग अलग जगहों पे छुपते रहे, परंतु हमारी टीमें लगातार इनके पीछे लगी गई थी और आज हमें इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। बैकग्राउंड क्या सर इनका?
ये अभी तक इनके पास जो घटना के टाइम में सुबह सूचना आई थी कि इनके पास 2 कट्टे जो होते हैं देसी कट्टे रखते थे और एक छोटा सा चाकू वो रखते थे, साथ में लाठी डंडे वो वहीं पे घटनास्थल पर से भी उठा लेते थे। वो रिमांड के दौरान इन सबसे बरामद किए जाएंगे। सर इसमें मास्टरमाइंड पकड़ा गया या वो अभी भी फरार है? नहीं, देखिए ये गिरोह है। इस गिरोह में जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने के लिए आते रहते थे। इनमें से एक इनका जो मास्टरमाइंड है, जो जिसके खिलाफ पहले भी अभी तक की सूचना के हिसाब से 12-13 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और वो अभी जो सूचना आई है मई में ही मुजफ्फरनगर जेल से बाहर आया था। उसके बाद में यहाँ पे हरियाणा में अपनी वारदातों के लिए अपना नया गिरोह बनाना शुरू किया था, तो वो अभी उसके पीछे हमारी टीम। सर जिसके मकान में ये रह रहे थे, क्या उनके मकान मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी? जी बिल्कुल, हमने जो उनसे पूछताछ पहले भी की गई है। ये एक बार बार एक प्रश्न उठता है क्योंकि मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये बहुत सारे अपने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराते, जिसकी वजह से जो बाहर के क्रिमिनल है यहाँ बड़ी आसानी से यहाँ पे रह जाते हैं और उनकी पहचान भी उजागर नहीं होती है। ये लोग दिन में छोटा मोटा काम, मजदूरी का काम या पेंट का काम, इस तरह का काम करते थे और उसी दौरान ये काफ़ी रैकी भी करते थे। अपनी मोटरसाइकिल पे ये सारे डेरों की रैकी करते थे और रैकी करने के उपरांत ये रात को अपनी वारदात करने के लिए निकलते थे। जहाँ पे इनको ये जो मामला है, इसमें आप लोग पहले पता है कि पहले भी गए थे इसी डेरे पे, उसके बाद में दोबारा इसी डेरे पे जाकर इनकी उम्र कितनी है सर और बैकग्राउंड क्या है इनका? शामिल थे इस वारदात में? इस वारदात में जय भगवान जो है वो इसमें दुराचार करने में भी सम्मिलित था और साथ में वहाँ पे डेरे पे भी था। उसमें जो 2 लोग हैं वो रैकी करने में और देखभाल करने में शामिल थे। वो गैंगरेप में शामिल नहीं थे? इसमें से कुछ का एक की उम्र लगभग 40 से 45 उम्र थी, बाकी सब लोग 20 से 30 की उम्र के बीच में। कहाँ के रहने वाले थे? इसमें से जो ये मेन आरोपी हैं ये लोग शामली में रहने हैं अभी, एक दुर्गनपुर बड़ौद जो थाना है उसके अंदर रहने वाले हैं। सब अलग अलग जगहों से रहने वाले हैं और वारदात करने के लिए यहाँ पे आके इकट्ठे होते थे। गिरोह जेल में तैयार हुआ था जी सारा जी? इनमें से जो 3 मेन के जो गिरोह के मेंबर हैं वो तीनों जेल में साथ रहे हैं, ये सूचना आई है। और वो जो गैंग के कोर मेंबर्स हैं उसके अलावा वारदात करने के लिए अपने साथ में नए नए लोगों को भी साथ में जोड़ते रहते थे। लेकिन जो कोर गिरोह है वो मुजफ्फरनगर जेल में गया। सर क्या दोनों वारदात में इन्होंने डेरा खाली करने की चेतावनी दी? क्या डेरे से इनका कोई खास लगाव या कोई कर्मचारी इसमें शामिल रहा हुआ? नहीं, इस तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। डेरे मालिकों को इनका धमकाने का मकसद 2 मकसद थे। एक तो ये वारदात की सूचना पुलिस को ना दे और दूसरी ये है कि बहुत बार कुछ लोग डेरा खाली करके भी चले जाएं ताकि इनकी वारदात पुलिस के सामने उजागर ना हो। लेकिन अभी तक ऐसी सामने नहीं आई कि इनको डेरा खाली कराना इनका कोई मकसद न। आरोपियों के नाम सर क्या है? 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक जय भगवान, दूसरा नवीन और तीसरा सोनू। सर मतलोडा गैंग कहाँ से ऑपरेट होती है? देखिए, 15 कॉलोनी में इन्होंने किराए पे एक मकान लिया हुआ था, तो ये जब भी रात को वारदात करने से पहले दिन में ये पूरे खाली स्थान जो डेरे हैं जो इस तरह से अकेले में जो रह रहे हैं उन लोगों की रैकी करते थे। उसके पश्चात ये रात को यहाँ पे आपस में बैठ के मंत्रणा करते थे, शराब पीते थे। उसके बाद में रात को ये वारदात करने के लिए सर कितने मेंबर्स का गैंग है टोटल? अभी 7 से 8 लोगों की सूचना आई है, परंतु और भी लोगों के मेंबर के नाम सामने आ सकते हैं। डेरे में से गहने निकाले थे दबे हुए, क्या इनको पता था वहाँ पे गहने पड़े हैं? उनको पता नहीं था। उन्होंने वहाँ पे जो डेरे में जो लोग रह रहे थे उनके साथ मारपीट करके ही वो डेरे वहाँ से गहने चुराए थे। इसी साथ में जो लगभग 13,000 रुपए थे वो भी उन्होंने। इंजर्ड कौन हुआ इनमें से? जय भगवान, नवीन और सोनू की गई है। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की है, मामला समझ कर टीम के लिए कुछ रिकॉर्ड रखा है, टीम की लोगों ने मेहनत की है। नहीं, आपका बिल्कुल जायज प्रश्न है क्योंकि हमने दिन रात इस केस में मेहनत की है। जो हमारे CIA 1, CIA 3, CIA 2 सब टीमों ने इतनी मेहनत किसी केस में नहीं की होगी जितनी इस केस में की। सबसे बड़ा इसका कारण ये था कि महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार होना और उनको न्याय दिलाना इन सब लोगों के मन में था। इस वजह से इन लोगों ने इतनी मेहनत की। 10 से 12 दिन काफ़ी सारे लोग अपने घर भी नहीं गए हैं। खाना पीना भी उन्होंने कहीं पे वहीं सड़कों पे जहाँ पे ये काम कर रहे थे वहीं पे रह के इन्होंने खाना पीना किया है। ये वापस अपने स्टाफ में भी नहीं आए। जब हम डिस्कशन के लिए बुलाते थे केवल तभी तक आते थे। रात के 12 बजे तक काम करते थे और सुबह 6 बजे फिर से एक काम करने के लग जाते थे। इस तरह की मेहनत मैंने आज तक किसी केस में इतनी टीम ने इतनी जो सेंसिटिविटी के साथ में इतनी मेहनत के साथ में
किया है और ये सभी टीमों का साझा क्रेडिट है। सबने इतनी कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया, तीनों टीमों ने अलग अलग पहलुओं पे काम कर रहे थे। हमने जब स्टार्ट किया तो उस जो डेरा है उसके आसपास आपने देखा होगा 3-4 किलोमीटर के आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से कुछ भी सुराग मिल सके, परंतु शुरू के 3-4 दिनों में भी ऐसा सुराग ढूंढ पाना, एक कैमरे के अंदर 4 लोग मोटरसाइकिल पे जा पाना, जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि किस डायरेक्शन में जो लोग वारदात करके गए हैं, किस डायरेक्शन से वारदात करके आए हैं। उसी के बाद में हमारी जो डायरेक्शन, जो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन है, वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि किस डायरेक्शन से आए हैं, कौन सा एरिया है, कहाँ के रहने वाले हैं, और धीरे धीरे फिर हमारी टीमों के अच्छे सुराग मिलना स्टार्ट हो गए। इनमें से एक शादीशुदा है, बाकियों का हम स्टेटस क्लियर कर रहे हैं जितना है। इनाम रखा गया था, वो तीनों डिवाइड होगा कैसे? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए इस केस को क्रैक करना था और ये जो सूचना यही है, जरूर जो ये इनाम रखा गया है ये टीम को अवश्य दिया जाएगा और इन टीमों का जो इन्होंने जो मेहनत की है इसको सूटेबली रिवार्ड भी किया जाएगा। सर मतलोडा में 3 साल के बच्चे की गर्दन पर जो है चाकू रखकर लूट हुई है 3-4 दिन पहले, सेम पैटर्न लगता है, क्या उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई दूसरी घटना है। उसमें हम जांच कर रहे हैं, जो ये घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उस घर के आसपास 5 रास्ते निकलते हैं, उन 5 रास्तों पे सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनमें से ऐसा कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया है, परंतु हम उस घटना को जल्दी क्लियर करते हैं। गिरोह का कोई नाम नहीं है, कोई नाम इन्होंने रखा नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं, गिरोह का नाम नहीं है। सर, 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ घटना हुई है, उस मामले को लेकर भी कुछ एक्शन कहाँ पे घटना बता रहे हैं सर? तहसील कैंप के अंदर, हाँ, जो ये घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो घटना में आरोप ये लगाया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बच्ची के साथ दुराचार करने की कोशिश की है, दुराचार किया। हमने उसका सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे जब तक ये घटना बताई जा रही है, उसका सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया है। उसमें बच्ची घर के सामने खेलती हुई दिखाई दे रही है और हम इसको जल्दी क्लियर कर देंगे कि क्या मोनू जो संदिग्ध आरोपी है उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, पुलिस को गुमराह करने के लिए ये लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं सर, ये आरोपी है सर? देखिए, जब हम जो विक्टिम होती हैं, जो परिवार की जो पीड़िता होती है, उनसे पूछताछ करते हैं, उन जो पीड़ित होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, तो बहुत बार चीज़ें स्पष्ट बता नहीं पाते हैं और ये जो शातिर गिरोह होते हैं वो गुमराह करने के लिए भी कुछ अलग अलग चीज़ें भी वहाँ पे मौका स्थल पे बता के चले जाते हैं। तो जैसा पीड़िताओं ने हमें बताया कि वो हरियाणवी भाषा यूज़ कर रहे थे या देसी भाषा यूज़ कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं है। ये सारे लोग यूपी के रहने वाले थे, ये हिंदी में ही आपस में बातचीत कर रहे थे और ये बड़े शातिर थे, कभी भी अपना फ़ोन साथ में लेके नहीं जाते थे। तो विक्टिम है, उनके फ़ोन भी वहीं पे तोड़ देते थे या फिर उनकी सिम ट्रे निकाल लेते थे या सिम निकाल लेते थे। ये बड़े शातिर तरीके से काम कर रहे थे, परंतु ऐसा है कि जितने भी महिला विरुद्ध अपराध होते हैं हम उसको बड़ी सीरियसली लेते हैं और उनको 100% सुलझाने की हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आगे भी हम कायम करेंगे। सर, एक सवाल है, पिछले कुछ समय पहले कैची में हमारी महिला की डेड बॉडी पहुंचा, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वो अभी तक जो मामला है उस महिला की पहचान नहीं हुई है, जो आप मामले में जिक्र कर रहे हैं, परंतु हमारी टीमें उस पर भी लगी हुई है। पानीपत में जितने सामने की जगह वारदात की सारे काटने वाली या डेरे में ऊपर वारदात की, इसमें से अरे पुलिस बनकर आए थे, बस में टारगेट लूट कर गए थे डॉक्टर। गाँव में जो घटना हुई है, और सर की ज्ञापन है, बैटरी चोरी करने की घटनाओं में भी ये शामिल रहे हैं। कुछ डेरों की लूटपाट की जो घटना हुई उनमें भी ये गिरोह शामिल रहा है। रिमांड पे लेंगे? हाँ, इनका रिमांड आज इनका रिमांड लिया जाएगा और बाकी जो मुलजिम है उनको भी पकड़ने सर, इस वारदात का तो खुलासा होगा, डेरे वाले जो और भी हम कुछ आपकी तरफ से निर्देश जारी हों कि आगे ऐसी वारदात ना हो, कैमरा क्लैरिटी या देखिए, मेरा डेरे मालिकों से यही हमारा अनुरोध रहा है कि जो डेरे हैं उनमें काफी दयनीय अवस्था में ये जो बाहर के लोग हैं वो रह रहे होते हैं, उनमें लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। यदि अच्छी लाइट की व्यवस्था हो तो भी घटनाओं को रोकने में आसानी होगी। दूसरा, यदि सीसीटीवी फुटेज जितने लगाए जा सके, क्योंकि हमारे को टीमों को सबसे ज्यादा मुश्किल इस केस में ये आई कि कहीं पे भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था। यदि सीसीटीवी फुटेज था भी तो बहुत क्लियर क्वालिटी के कैमरे नहीं थे। तो हमारी डेरे मालिकों से ये है कि जो भी आपके बाहर के लोग यहाँ पे आके आपके लिए काम करते हैं उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी अपनी समझे। खेतों में आसपास लाइट की व्यवस्था अच्छी करें, जहाँ पे बाहर के लोग रह रहे हैं, तो साथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने की चेष्टा करें। तो इस तरह ने पहचान की है सर जो आरोपी देखिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की एक प्रक्रिया होती है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने वो करवाते हैं।
और वो इसको करवा के महिला से इसकी जरूर पहचान कराई जाएगी। इनकी एजुकेशन क्या थी सर? एजुकेशन का पता चला नहीं? हाँ जी आरोपी वगैरह पेश करेंगे सर मीडिया के सामने? फोटो वगैरह नहीं, देखिए हमें इनकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करानी, शिनाख्त परेड हमें मजिस्ट्रेट के सामने करानी है। इसकी वजह से उनका अभी चेहरा हमने ढका हुआ है। इसकी चेहरे ढके हुए की फोटो आपके साथ हम वीडियो चेहरे ढके हुए की करवा दो वीडियो। वो तो आपने बनाई ली है, वो टांग टूटे हुए की हमने नहीं